दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एम टार टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 3 मार्च को खुल रहा है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। आईपीओ के जरिए वैसे तो कंपनियां पूंजी मार्केट से पैसे जुटाती है, लेकिन निवेशक भी आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। तो पैसे लगाने के पहले कंपनी के बारे में जान लेना चाहिए, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में जान लेना चाहिए, कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में जानना चाहिए। इसके अलावा आईपीओ के बारे में भी जानना चाहिए कि आईपीओ कब खुलेगा, कब बंद होगा, कब अलॉटमेंट होगा, कब आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इन सब बातों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। वैसे तो आपको बिजनेस चैनलों पर, बिजनेस अखबारों में कई तरह के सलाह मिलेंगे किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने को लेकर के, लेकिन आखिरी फैसला आपको करना होगा कि आईपीओ में पैसे लगाना है या फिर नहीं लगाना है, क्योंकि आईपीओ में पैसे लगाना रिस्की होता है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। तो चूंकि पैसे आपका है तो बेहतर फैसला आप ही ले सकते हैं किसी भी आईपीओ के संबंध में। तो इस एपिसोड में आप जानेंगे एमटीआर टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में, साथ ही साथ उसके जो आईपीओ हैं उसकी खास खास बातों के बारे में। वैसे इस एपिसोड में आपको एमटार टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, अब आप वहां से कंपनी के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एमटार टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में। तो अंतरिक्ष, रक्षा, नागरिक, परमाणु, स्वच्छ ऊर्जा, सामुद्रिक सेगमेंट के लिए जरूरी सामानों का उत्पादन करती है और बिक्री करती है एमटार टेक्नोलॉजीज। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। कंपनी के ग्राहकों में अगर शामिल प्रमुख ग्राहकों के नाम जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इसमें ग्राहकों में शामिल है इसरो, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ, ब्लूम एनर्जी, राफेल, एलविट। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके नाम आप अक्सर सुनते होंगे। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें शामिल है जीएसएलवी मार्क 3 के लिए लिक्विड प्रोपल्सन इंजन, अग्नि प्रोग्राम के लिए बेस श्राउड असेंबली और एयरफ्रेम्स, एलसीए के लिए एक्चुएटर्स। इसके अलावा कई दूसरे प्रोडक्ट भी शामिल हैं। भारतीय रक्षा, आणविक, अंतरिक्ष सेक्टर के टॉप 3 सप्लायर्स में शामिल है एमटार टेक्नोलॉजीज। कंपनी के पास फिलहाल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी में 1200 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। सरकार ने रक्षा सेक्टर में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया है, जिसका फायदा एमटार टेक्नोलॉजीज को मिलेगा। अब हम आईपीओ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो कंपनी का आईपीओ 3 मार्च को खुलेगा और 5 मार्च तक इसमें आप निवेश कर सकते हैं। आईपीओ प्राइस पर आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 596 करोड़ रुपए जुटाएगी। फ्रेश इश्यू करीब 123 करोड़ का होगा। ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी 473 करोड़ रुपए के शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी। इश्यू का प्राइस बैंड है 574 रुपए से लेकर के 575 रुपए प्रति शेयर। 26 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 26 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 26 गुने 575 यानी 14,950 रुपए कम से कम निवेश करने होंगे। इसके बाद 26 शेयरों के गुणक में बोली लगाई जा सकती है। ध्यान रहे, रिटेल निवेशक को 2 लाख रुपए तक के ही निवेश की अनुमति है आईपीओ में। 35% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। अब हम बात कर लेते हैं कि आईपीओ अलॉट की तारीख 10 मार्च है, यानी 10 मार्च को अलॉट किया जाएगा। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी 12 मार्च। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 15 मार्च को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 16 मार्च को और बीएसई एनईसी पर लिस्ट होगा ये शेयर्स। इस इशू का प्रबंधन जेएम फाइनेंशियल और आईआईएफएल सिक्योरिटीज करने वाले हैं, जबकि केफिन टेक इश्यू की रजिस्ट्रार है। कंपनी के प्रोमोटर्स में ब्लैक स्टोन इंडिया के पूर्व इक्विटी सह प्रमुख मैथ्यू साइरिक शामिल हैं, जिनके पास कंपनी की 35% हिस्सेदारी है। इस इशू से होने वाली आय का इस्तेमाल दीर्घावधि कर चुकाने और कामकाजी पूंजी का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। अब हम कुछ इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एमटार टेक्नोलॉजीज का कैसा रहा है पूर्व में। तो वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एमटार के रेवेन्यू और एबिटडा में क्रमशः 16.8% और 34.8% की वार्षिक दर से ग्रोथ दर्ज की है। नवंबर 2020 के अंत तक कंपनी के पास 350 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी। बीते साल कंपनी का आधा रेवेन्यू भारत के बाहर से आया था।
31 मार्च 2020 को खत्म हुए वित्त वर्ष में कंपनी का रेवेन्यू 218 करोड़ रुपए का कर बाद मुनाफा 30 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का कामकाजी मार्जिन 28.5% है, जो इंडस्ट्री में सबसे अधिक है। कंपनी का नेट मार्जिन 14% है, जो इंडस्ट्री में दूसरा सर्वाधिक स्तर है। तो एक तरह से हम कहें कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के आधार पर कंपनी की स्थिति ठीक ठाक है। अब जो लोग आईपीओ में कभी निवेश नहीं किए हैं और आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो शेयर मार्केट हो, राइट्स इशू हो, आईपीओ हो, एफपीओ हो, उसमें निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए निवेशकों के पास। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ही ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। आपको बता दूं कि सेबी शेयर बाजार का रेगुलेटर है और कमोडिटीज मार्केट का भी रेगुलेटर है। तो अगर शेयर बाजार से कोई शिकायत हो, शेयर बाजार ब्रोकर से कोई शिकायत हो, आप सीधे सेबी के पास शिकायत कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं, यानी सेविंग्स अकाउंट की भी सुविधा देते हैं, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की भी सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिल जाएगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। तो इस तरह से एमटार टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है 3 मार्च को। तो आपने जाना एमटीआर कंपनी के बारे में और आईपीओ के बारे में। तो ध्यान रहे कि आईपीओ में पैसा लगाने का फैसला आपका होना चाहिए। और इस एपिसोड का मेरा मकसद था आईपीओ के बारे में जानकारी देना, एमटार कंपनी के बारे में जानकारी देना। तो आज इतना ही, नमस्कार।